देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए। वो बीते 33 साल से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। 91 साल के मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। लेकिन 33 साल की लंबी पारी के बाद वो राज्यसभा से रिटायर हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज्यसभा से रिटायर होने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट को एक युग का अंत बताया। लेकिन बेहद सरल और शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई लोगों ने राजनीति के लिए अनफिट बताया था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री और बेहद सुलझे हुए मनमोहन सिंह सियासत के दांव पेच में उतने माहिर नहीं थे जितना किसी नेता को होना चाहिए था। कांग्रेस ने 1991 से लगातार उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेजा, लेकिन साल 1999 में जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। लेकिन उस चुनाव में मनमोहन सिंह को करारी हार मिली थी। 1991 में कांग्रेस ने दक्षिणी दिल्ली से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रत्याशी बनाया था। कहते हैं कि उस वक्त मनमोहन सिंह को भी लगा था कि चुनावी राजनीति में उतरने का सही मौका है। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान ही मनमोहन सिंह की जीत के दावे भी कर दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार मल्होत्रा ने बाजी पलट दी थी। विजय कुमार मल्होत्रा की गिनती उस वक्त के दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी और उनके साथ लोकसभा की चुनावी टक्कर में डॉक्टर मनमोहन सिंह बुरी तरह हार गए थे। उस चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट ही मिल सके थे। यानी करीब 30,000 वोट से विजय कुमार मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को हरा दिया था। चुनाव हारने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ा धक्का लगा था। उनको लगने लगा था कि उनका चुनावी सफर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। उस लोकसभा चुनाव में हार के बाद मनमोहन सिंह ने फिर कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसके बाद वो लगातार 33 साल तक राज्यसभा से संसद पहुंचते रहे। उस चुनाव में मनमोहन सिंह की हार की चर्चा पूरे देश में हुई थी। हालांकि उस चुनाव में मनमोहन सिंह से जुड़ा एक और किस्सा भी उस वक्त के अखबारों में सुर्खियों में आया था। ये किस्सा उनके चुनावी खर्च से जुड़ा था। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक 1999 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से 20 लाख रुपए मिले थे। लेकिन प्रचार, रैली और दूसरे चुनावी खर्च के लिए ये रकम नाकाफी थी। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह को पार्टी से मिले पैसों से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई थी। और बताया जाता है कि उस वक्त कुछ कारोबारी उनको चंदा देने के लिए तैयार भी थे। लेकिन तब के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह ने अपने उसूलों की वजह से चंदा लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा था, उन पर चुनावी खर्च को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि इसके बाद उनके समर्थकों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर उन्हीं पैसों से मनमोहन सिंह के चुनाव प्रचार में तेजी आई थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें चुनाव में हार मिली थी। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद चंदे से इकट्ठा करीब 7 लाख रुपए मनमोहन सिंह के पास बच गए थे। बताया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन 7 लाख रुपयों को कांग्रेस पार्टी को लौटा दिया था। लेकिन राजनीति में मनमोहन सिंह की एंट्री की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह ही है। 1991 में कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो देश की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। ऐसे में उनको एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दुनिया को यह मैसेज दे सके कि आर्थिक क्षेत्र में भारत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। और उनकी तलाश खत्म हुई अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह पर आकर। भारत के वित्त मंत्री के लिए नरसिम्हा राव को उनके सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का सुझाव दिया था। इसके बाद नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के नाम पर मोहर लगा दी थी। कहते हैं कि वित्त मंत्री बनने से 24 घंटे पहले जब मनमोहन सिंह को फोन किया गया था, उस वक्त वो सो रहे थे, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले वो विदेश यात्रा करके लौटे थे। इसके बाद जब उनको वित्त मंत्री बनने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था और उन्हें लगा किसी ने उनके साथ मजाक किया होगा। लेकिन अगले दिन शपथ ग्रहण से 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास खुद नरसिम्हा राव ने फोन किया था और सीधे शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया था। इसके बाद वो 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। इस बीच बॉक्सर